अच्छा, तो पाइथन के अंदर फंक्शन कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट फंक्शन इन पाइथन। आज हम ये पढ़ेंगे कि पाइथन के अंदर जो है फंक्शन कैसे बनाते हैं। सही है, तो फंक्शन बनाने, हाउ टू क्रिएट फंक्शन इन पाइथन। सबसे पहले आप लोग डेफ लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फिर नेम ऑफ फंक्शन आएगा। तो मैं कहता हूँ मेरे फंक्शन का नेम है माय फंक्शन। सही है, और यहाँ पर फुल कॉलन लगाएंगे। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने कहा हेलो, ये स्टेटमेंट, फिर मैंने कहा वेलकम, फिर मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा प्रिंट, मैंने कहा वेलकम टू, फिर मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा और इसके अंदर मैंने लिखा वेलकम टू पाइथन। सही है, और फिर मैंने यहाँ पे आके अभी देखे ये क्या है, मेरा एक फंक्शन बन चुका है और इस फंक्शन का नाम है माय फंक्शन। सही है, और इसके अंदर 5 स्टेटमेंट हमने लिखे। तो ये बॉडी ऑफ द फंक्शन है, नेम ऑफ अ फंक्शन, और ये बॉडी है, इसकी बॉडी के अंदर 5 स्टेटमेंट है। अब मैं जब रन करूंगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि फंक्शन को हमने कॉल भी करना होता है। अब मैं क्या करता हूँ, पीछे आऊंगा, सही है, स्पेस इंडेंटेशन, सही है, और मैं इसको कहता हूँ माय फंक्शन, तो उसने उठा दिया। मैंने कहा कि आप क्या करें, अब सबसे पहले ये इधर आएगा, इधर आने के बाद ये इधर जाएगा, इसको देखेगा, और इसको जैसे ही देखेगा उसके अंदर जो भी चीजें होगी वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। सही है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जब इसको रन करूंगा तो इसने सारी चीजें जो है फंक्शन के अंदर इनबिल्ट कर दी। सही है, तो इसने हेलो वेलकम टू पाइथन ये आ गया। अब देखिए इसका यूजेज क्या है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आता हूं और एक और फंक्शन बनाता हूं। मैं कहता हूं डेफ, और यहां पर मैं क्या करता हूं माय फंक्शन 1, एक ऑलरेडी बन चुका है तो 1 के नाम से मैंने बना दी, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूं कि क्या प्रिंट करें, क्या प्रिंट करें, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमारे पास 2 फंक्शन है, तो सबसे पहले मैं इसको कॉल कर लेता हूं। ये देखें माय फंक्शन 1, तो ये ऐसे कॉल होगा। अब मुझे ऊपर वाला कोड भी चाहिए जो हमने ऊपर लिखा था, तो उसका नाम क्या था, माय फंक्शन। अब ये ऊपर वाला एज इट इज होगा और नीचे वाला भी आएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक और चीज करता हूं, मैं यहां पर प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद एक लाइन भी ड्रा कर रहा हूं ताकि आप लोग को क्लियर हो कि ये ऊपर वाला फंक्शन है और ये नीचे वाला फंक्शन। अब जैसे ही मैं रन करूंगा तो रन करने के बाद ये देखे उसने क्या कर दिया, उसने सबसे पहले ये प्रिंट कर दिया। सही है, जो फंक्शन 1 के अंदर था उसने तो प्रिंट कर दिया। अब फंक्शन 2 जो हमने बनाया था उसकी बॉडी के अंदर सिर्फ ये स्टेटमेंट था, लेकिन उसके बाद उसने अगेन फंक्शन 1 को जो है कॉल किया। तो अब मैं जहां पर भी कॉल करूंगा तो वही कोड एग्जीक्यूट होगा। सही है, तो ब्लॉक ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन। अब इसके अंदर एक और फीचर है, ये फीचर ये है कि अब अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो इधर आप कुछ भी ऐड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा अपने आप को। मैं इधर जो भी ऐड करूंगा तो फंक्शन 1 के अंदर कॉल ही होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिंट, और प्रिंट लेने के बाद मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये चीज प्रिंट करे। सही है, ये वाला। अब देखें, अब मैं कहता हूं कि ये हेलो नहीं ठीक, क्या करता हूं, मैं कहता हूं इसकी जगह हाय कर दे। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट होगा ऊपर भी और नीचे भी। ये देखें ऊपर भी अपडेट हो चुका है और नीचे जो हमने कॉल किया था उधर भी अपडेट हो चुका है। तो अब क्या, जितना भी आप कोड लिखना चाहते हैं तो इस ब्लॉक के अंदर अगर आप लिखेंगे वो पाइथन ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। सही है, और इसको कहते हैं फंक्शन को क्या कहते हैं, ये रीयूजेबल कंपोनेंट है। रीयूजेबल कंपोनेंट का मतलब ये है कि इसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। सही है, और यहाँ पर देखिए पाइथन एडिटर के अंदर ऑटोमेटिकली एक और चीज भी आ गई है, वो कहते हैं कि आपको जो है 2 यूजेज, ये मैंने लिखा नहीं है, आपने इस फंक्शन को 2 टाइम यूज किया तो वो 2 यूजेज आ गया। क्यों, ये देखे मैं इधर आता हूं और इधर आने के बाद मैं इसको इधर देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है फंक्शन। अब मैं ऊपर जाता हूं और ऊपर जाने के बाद ये देखे क्या हो गया, 3 टाइम, तो 3 टाइम मैंने यूज किया। अब मैं क्या करता हूं, इधर एक और टाइम यूज कर रहा हूं, ये देखे फंक्शन, ये देखे ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है।
तो आपने प्रोग्रामिंग के अंदर अपने फंक्शन को जितनी टाइम भी यूज किया है तो काउंटर भी लगा देता है। अब मैंने वो जो नीचे वाला फंक्शन है उसको मैंने एक बार यूज किया है तो ये वन टाइम आया, सो मैं क्या कर देता हूँ इस फंक्शन को, तो ये ट्रैक भी कर रहा है जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। बाकी सॉफ्टवेयर के साथ मैंने काम किया है, इसके अंदर ये ट्रैकिंग नहीं होती, इसके अंदर ट्रैकिंग भी है, सही है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे ये यूज हुआ है, लाइन भी बता रहा है, ये इस लाइन के अंदर यूज हुआ है और इस लाइन के अंदर यूज हुआ है, सही है। तो एग्जैक्टली मुझे बता, अब मैं जब रन करूंगा तो कितनी टाइम वो फर्स्ट फंक्शन रन होगा, 4 टाइम, और 2 टाइम जो है ये नीचे वाला रन होगा। अब देखिए मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ फंक्शन का नेम लिख रहा हूँ। जैसे ही मैं रन करूंगा तो ये देखें ऊपर वाला हमारे पास जो है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, ये और ये 2 टाइम हुआ, ये देखें ओनली 2 टाइम उसने रन कर दिया। तो अब जब भी मुझे फंक्शन की जरूरत होगी ऑटोमेटिकली जो है वो काम करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन के साथ थोड़ा सा और काम कर लेते ताकि आप लोगों के माइंड में ये ना हो कि फंक्शन का काम सिर्फ यही है, फंक्शन बहुत ब्रॉड है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, यूजर से कोई वीडियो ले लेता हूँ, यूजर से कोई वीडियो ले लेता हूँ और उस फंक्शन को मैं दोबारा कॉल करूँ। अब मैं क्या करता हूँ,